Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद दानिश हसीब ये सवाल करते हैं कि अगर पेशाब के कतरे आएँ तो क्या गुस्ल करना ज़रूरी है। मुझे पेशाब के बाद कभी कभार कतरे आते हैं, तो क्या मैं गुस्ल करके नमाज़ पढ़ूँ या बग़ैर गुस्ल के नमाज़ पढ़ सकता हूँ। इंसान नापाक हो जाता है या नहीं, तो इस बारे में ज़रूर रहनुमाई फरमाएं। भाई ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। देखें, पेशाब के कतरे आने से गुस्ल वाजिब नहीं होता, आप पर गुस्ल करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन पेशाब के कतरे आने से वज़ू टूट जाता है, वज़ू फासिद हो जाता है और ये पेशाब निजासत गलीज़ा है। ये जिस्म के जिस हिस्से पर लग जाए या कपड़े के जिस हिस्से पर लग जाए तो जिस्म का वो हिस्सा और कपड़े का वो हिस्सा नापाक हो जाता है और उसका पाक करना ज़रूरी है। और इसमें भी कितनी मिकदार है, यानी बहुत से लोग सवाल करते हैं कि अगर एक या दो कतरे आएँ तो उन कपड़ों को पाक करें या ऐसे ही नमाज पढ़ लें। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो निजासत एक दरहम से कम थी तो आपने नमाज पढ़ ली तो आपकी नमाज हो जाएगी। अगर एक दरहम के बराबर थी तो उस वक्त कपड़े को पाक करना आप पर वाजिब था और आपने उस कपड़ों में नमाज पढ़ ली तो आपकी नमाज हो जाएगी, लेकिन ये नमाज वाजिबुल इयादा होगी, यानी इसको लौटाना आप पर वाजिब है। अगर वो निजासत एक दरहम से ज़्यादा थी तो उसका पाक करना आप पर फ़र्ज़ था। और अगर किसी ने इस हालत में नमाज पढ़ ली तो उसकी नमाज सिरे से शुरू ही नहीं हुई, क्योंकि नमाज में तहारत जो है ये शर्त है। तो अब कि दरहम कितना मिकदार का होता है, कितनी होता है, तो इस बारे में उलमा फरमाते हैं कि दरहम जो है, अगर इंसान अपने हाथ को सीधा करे, इसके हाथ की हथेली के दरमियान जो जगह बचती है इसमें पानी डाला जाए तो पानी जितनी मिकदार में ठहर जाता है तो ये दिरहम की मिकदार है। तो अब कि अगर निजासत गलीज़ा एक दरहम से ज़्यादा लगी हुई हो तो उसका पाक करना आप पर फ़र्ज़ है। अगर एक दिरहम के बराबर है तो उसका पाक करना आप पर वाजिब है। अगर निजासत एक दिरहम से कम है तो उसको पाक करना आप पर सुन्नत है। तो बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, परेशान होते हैं कि अगर कतरे आएँ तो हमारा पूरा जिस्म नापाक हो जाता है और हम पर गुस्ल करना भी फ़र्ज़ हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, जिस्म नापाक नहीं होता, बल्कि जिस्म के जिस हिस्से पर या कपड़े के जिस हिस्से पर निजासत लगती है तो वो कपड़े का वो हिस्सा और जिस्म का वो हिस्सा नापाक हो जाता है। तो जिस्म के उस हिस्से को और कपड़े के उस हिस्से को धोना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि ये मसला आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला आपको तमाम जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए। सब्सक्राइब टू मुफ्ती अकमल मुजाहिद Online and press the bell icon for more videos.